हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वाल ट्यूटोरियल। मैं ज्योति डोभाल। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 7 संस्कृत रुचिरा बुक से लेसन 14 करवा रही हूँ। चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। स्टूडेंट, इस चैप्टर का मैं आपको यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी और इस चैप्टर के आखिर में जो भी क्वेश्चंस जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है उनको भी आपको यहाँ पर समझाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है, जो टाइटल है वो है अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिकायाः, अनारिकायाः मीन्स अनारिका की, जिज्ञासा, जिज्ञासा बोलते हैं जानने की इच्छा को। ओके, जैसे हर एक बच्चे के मन में, जैसे आप लोग भी अभी बच्चे ही हैं, तो बच्चों के मन में जब जैसे थोड़ा सा भी किसी चीज का नॉलेज होता है तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा होती है उनके अंदर, हर चीज को जानने की इच्छा होती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी जिसको बोला जाता है ना, एक जानने की बहुत ज्यादा जैसे क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर हर चीज को जानने की। तो यहाँ पर ये जो लेसन है, इस चैप्टर में एक बच्ची है अनारिका, और अनारिका के आसपास जो भी इंसिडेंट होता है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके आसपास, उसके घर पे या उसके घर के बाहर जो भी चीजें वो देखती है, सुनती है, तो उसको उन चीजों को जानने की बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा उसके मन में जाग जाती है और वो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछती है। जैसे हर बच्चा करता है, कोई चीज देख लेता है तो उसके मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं। तो ऐसे ही ये बच्ची है। यहाँ पर इस लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, एक बच्चे के मन में जो उठने वाले जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, जो कल्पनाएं होती है बच्चों की, तो उन्हीं सबका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ओके, बच्चों के जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, जो इमेजिनेशन होती है, तो उन्हीं सबको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करवा रही हूँ मैं आपको ये चैप्टर। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मनसि मतलब मन में, सर्वदा हमेशा, महती जिज्ञासा भवति, भवति मतलब होती है। बालिका अनारिका के मन में हर चीज को जानने की प्रबल इच्छा होती है। अतः इसलिए सा वह बहून प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्या उसके, प्रश्न है प्रश्नों से, सर्वेसाम सबकी, बुद्धि दिमाग, चक्रवत चक्र की भांति, भ्रमति घूमता है। उसके प्रश्नों से सबका दिमाग जो है चक्र की तरह घूमने लग जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि इतने सारे प्रश्न पूछते हैं कि दिमाग घूम जाता है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि घूमती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। एक दिन सुबह, अनुभवत, अनुभवत मतलब होता है अनुभव करना। एक दिन सुबह जब वो उठी तो उसने अनुभव किया, उसने यह महसूस किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। प्रसन्नम नास्ति मतलब प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय, मन को खुश करने के लिए। सा भ्रमितुम, वह भ्रमितुम मतलब घूमने, गृहात् घर से, बहि बाहर, अगच्छत गई, वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले, घूमते समय, घूमते टाइम, सा अपश्यत उसने देखा, यत मार्ग सुसज्जितः सन्ति, मार्ग सुसज्जितः सन्ति, वहां पर जो मार्ग थे, जो रास्ते थे वो सजे हुए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे रास्ते जो है सजे हुए थे। तो अब जब उसने रास्तों को सजा हुआ देखा तो उसको, वो सोच में पड़ गई, वो सोचने लग जाती है कि ये रास्ते किसने सजाए होंगे, किसने इनको सजाया होगा। ओके, तो अब देखो फिर यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वर्ड, सा स्मरत, उसे याद आया, यत अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, अच्छा आज तो मंत्री आएंगे। उसे याद आ जाता है कि आज मंत्री आएंगे। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई वीआईपी जैसे आ रहे होते हैं, गेस्ट वगैरह, तो डेकोरेट किया जाता है हर जगह। जैसे स्कूल है या कहीं पर भी कोई भी जगह है तो वहां पर उसको डेकोरेशन की जाती है। तो ऐसे यहाँ पर रास्ते सजे हुए थे। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धः। अब देखो मंत्री वहां पर आ रहे हैं, ये तो उसको याद आ गया। अब मंत्री वहां पर किस लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पर किस लिए आएंगे, ये सोचकर उसने बहुत सारे प्रश्न, जिज्ञासा जो होते हैं उसके जानने की इच्छा जाग जाती है। अब वो जल्दी से घर जाती है। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, और घर जाती है और घर जाकर अपने पिताजी से पूछती है, घर जाकर अपने पिताजी से पूछती है कि मंत्री यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं। ओके, अब वो क्या पूछती है, देखो, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले, पुत्री नद्या उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति। अब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटी, पुल के ऊपर जो नया, नदी के ऊपर, नद्या मतलब नदी के, ओके, नदी के ऊपर जो नया पुल बना है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। अनारिका पुनः पृच्छत, अनारिका ने दोबारा से प्रश्न किया। पिता, पिताजी, किम मंत्री सेतु निर्माण अकरोत्, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। ओके, उसका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या पुल का निर्माण मंत्री ने किया है।
पिता अकथयत्, पिताजी बोले, नहीं पुत्री, नहीं पुत्री, सेतुः निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्, सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। कर्मकरः मतलब मजदूर, लेबर जिसको हम बोलते हैं, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, अब अनारिका का दोबारा से प्रश्न था। अब वो क्या था? यदि कर्मकरः सेतुः निर्माणम अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, ततः मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर मंत्री किस लिए आ रहे हैं? अब देखो छोटा सा बच्चा कितने सारे प्रश्न पूछ रही है वो अपने पिताजी को। वो कह रही है कि अगर मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिताजी बोले, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पितः, पिताजी, सेतुः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, अब वो कह रही है प्रस्तराणि मतलब पत्थर, कुतः मतलब कहाँ से, आयान्ति मतलब लाते हैं। अब वो कह रही पिताजी, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से लाते हैं? ओके, किम तानि मंत्री ददाति, अब दोबारा से प्रश्न, क्या वो पत्थर, क्या उन्हें मंत्री देते हैं? क्या पत्थरों को मंत्री देते हैं? अब देखो यहाँ पर वो दोबारा से प्रश्न पूछ रही है कि पुल के निर्माण में जो पत्थर लगते हैं, ये पत्थर कहाँ से लाते हैं, क्या इनको मंत्री देते हैं? पिताजी देखो फिर दोबारा से उसको उत्तर दे रहे हैं। विरक्त भावेन पिता उद्दत रथ, विरक्त भावेन उदास होकर, उदासीन भाव से पिताजी ने उत्तर दिया, अनारिके प्रस्तराणि जनाः, जनाः मतलब लोग, पर्वतेभ्यः मतलब पर्वतों से, आनयन्ति मतलब लाते हैं। विरक्त भाव से, उदासीन भाव से पिताजी ने उत्तर दिया, अनारिका, पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं। अब लोग कौन? मजदूर, ओके, जो कर्म कर रहा है। पिता, पिताजी, ताहिर के, तो क्या एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, अब इसके लिए क्या मंत्री धन देते हैं? अब वो दोबारा से क्वेश्चन पूछती है, उसके पिताजी फिर उसको आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, वो दोबारा से अभी क्वेश्चन कर रही है फिर से, तस्य पार्श्वे धनानि कुतम आगच्छन्ति, अब देखो वो दोबारा से जो है अपने पिताजी को प्रश्न कर रही है कि तस्य पार्श्वे धनानि कुतम आगच्छन्ति, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? उसके पिताजी फिर अब उसको रिप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, उसके इस तरह के प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोलते हैं, अरे प्रजाः धनम प्रियच्छन्ति, प्रजा, अब देखो यहाँ पर धर्म के बाद जो है सर्वकाराय आएगा, यहाँ पर मेरी बुक में वो मिस है, वो वर्ड नहीं है यहाँ पर, ओके, तो आपकी बुक में हो सकता है यहाँ पर हो धनम सर्वकाराय, सर्वकाराय मतलब सरकार, गवर्नमेंट के लिए बोला गया है कि अरे प्रजा धनम सर्वकाराय प्रियच्छन्ति, कि लोग, जनता, प्रजा मतलब जनता, जो लोग हैं हम लोग, ठीक है, तो जनता सरकार को पैसा देती है। वो कैसे देती है? टैक्स के माध्यम से। हम लोग कभी भी जैसे कुछ भी खरीदते हैं, कहीं पर भी शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो हमें टैक्स देना पड़ता है हर चीज में, ठीक है। तो उन पैसों को फिर गवर्नमेंट जो है विकास के कार्यों में लगाते हैं, जैसे डेवलपमेंट वगैरह जो भी होता है तो उन्हीं पैसों से होता है। जैसे कहीं पर बहुत बड़ा आप देखते हैं कि पार्क बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, ठीक है, पुल का निर्माण किया जाता है, तो तरह तरह की चीजें जो भी जनता के लिए जो बनाई जाती हैं वो सब जनता के पैसों से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात उसके पिताजी, अनारिका के पिताजी अनारिका को बोल रहे हैं कि अरे प्रजा धनम प्रियच्छन्ति, कि धन जो है प्रजा सरकार को देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, अब विस्मिता मतलब हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर अनारिका फिर दोबारा से प्रश्न पूछती है, पिताजी, कर्म करहा पर्वतेभ्य प्रस्त्राणि आनयन्ति, कि कर्म करहा जो मजदूर हैं वो पत्थरों को पर्वतों से लाते हैं, ते एव सेतुम निर्मान्ति, उसके बाद सेतु का निर्माण करते हैं, उसके बाद पुल का निर्माण करते हैं। अब पत्थर लाते हैं, फिर उनको कटिंग करते हैं, फिर उनको सेट करते हैं, फिर उसके बाद पुल पे लगाया जाता है उनको। तो यही बात बोल रही है, प्रजा धनम ददति, और प्रजा जो है, जो जनता है वो धन देती है, तथापि तो सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो फिर मंत्री किस लिए आ रहे हैं? मंत्री उद्घाटन करने के लिए क्यों आ रहे हैं? तो देखो बच्चा कितनी बड़ी बड़ी जो है प्रश्न वहां पर पूछ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, पिता अवदत्, पिताजी बोले, प्रथम में अहम अकथयम, मैंने पहले ही कहा था, यत् सह देशस्य मंत्री अस्ति, कि वो हमारे देश के क्या है? मंत्री हैं। सा जनप्रतिनिधि ही अपी अस्ति, और वो जनप्रतिनिधि भी है हमारे। अब जनप्रतिनिधि क्या होता है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। जैसे देखिए वोटिंग होती है, आप जब इलेक्शन होते हैं तो हम वोटिंग करने जाते हैं ना, हम वोट देते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, जनप्रतिनिधि चुनते हैं। और वो किस लिए चुनते हैं? कि हमारी समस्याओं को जो गवर्नमेंट तक पहुंचाता है और हमारी समस्याओं का समाधान करता है, तो जनप्रतिनिधि वो होते हैं, ओके। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, अब वो क्या बोल रहे हैं?
कि जनता के पैसों से जो पुल के ऊपर जो नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है उसके उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को निमंत्रित किया जाता है, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित कौन करते हैं? जनता, हम लोग। चल सुसज्जिता भूतो विद्यालय चल, चलो तैयार होकर विद्यालय जाओ। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, लेकिन बालिका अनारिका के मन में अभी भी क्या है? बहुत सारे प्रश्न है। ओके, जब उसके पिताजी बोलते हैं कि चलो तैयार होकर विद्यालय जाओ, तो उसके मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो देखो यहाँ पर अनारिका के माध्यम से बोला गया है। अनारिका क्या चाहती थी? अनारिका ये बोलना चाहती थी, अनारिका ये बोलना चाह रही है कि जब मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, जनता ने पैसा दिया है, तो उद्घाटन करने के लिए मजदूरों को ही उद्घाटन करना चाहिए, मंत्री को नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक बच्चे के मन के भाव और विचार बताए गए हैं कि उसके मन में क्या भाव थे और क्या विचार उसके थे। ओके, तो ये चैप्टर अब जो है समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। स्टूडेंट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। ठीक है, प्रोनाउंस के लिए बोला गया है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के लिए बोला गया है, आपको प्रोनाउंस करना है आपने। तो जैसे फर्स्ट वर्ड आपका है यहाँ पर मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकरः, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणाम उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम, नेतरि, अपृच्छत, चिंत्यति। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन 2 यहाँ पर है, लिखा हुआ है मैंने, कस्याः महति जिज्ञासा वर्तते। किसके मन में जिज्ञासा होती है हर चीज को जानने की? तो किसके होती है? अनारिकायाः महति जिज्ञासा वर्तते। अच्छा बच्चों, एक बात और, यहाँ पर ये वन वर्ड आंसर है। ओके, एक शब्द में आंसर करना है, यहाँ पर एक शब्द में आपको उत्तर देना है, तो आप सिर्फ यहाँ पर अनारिकायाः भी लिख सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, आप यहाँ पर सिर्फ अनारिकायाः भी लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, सेकंड है यहाँ पर, मंत्री किमर्थम आगच्छति। किस लिए आ रहे थे मंत्री? वहां पर किस लिए आ रहे हैं? मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति। ओके, तो आप सिर्फ यहाँ पर उद्घाटनार्थम भी लिख सकते हैं, उद्घाटन के लिए। ओके, देखिए थर्ड है सेतु निर्माणम किया कुर्वन्। तो यहाँ पर आप सिर्फ कर्मकरः भी लिख सकते हैं कि सेतु का निर्माण कौन करता है, किसने किया है? सेतु निर्माणम कर्मकरः अकुर्वन्। ठीक है, किसने किया था? कर्मकरः ने। नेक्स्ट है सेतु निर्माणाय कर्मकरः प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति। कहाँ से पत्थर लाते हैं? पर्वतेभ्यः। ओके, तो आप सिर्फ पर्वतेभ्यः भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है, सेतु निर्माणाय कर्मकरः प्रस्त्राणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। सरकार को धन कौन देता है? तो कौन देता है? प्रजा। सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। ओके, तो यहाँ पर ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है, जो रेखांकित वाक्य है, इनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। ओके, प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर आएंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर है अनारिकाया, तो आपने सिर्फ ये वाला शब्द चेंज करना है, ये वाला शब्द चेंज होगा, अनारिकाया जो अंडरलाइन है। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अनारिकायाः प्रश्न है सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। अनारिका के प्रश्नों से सबका दिमाग घूमता है। ठीक है, सबकी बुद्धि घूमती है। अब यहाँ पर आप प्रश्न क्या बनाएंगे? किसके प्रश्नों से सबका दिमाग घूम जाता है, सबकी बुद्धि घूमती है? तो यहाँ पर क्या आएगा? कस्यः। अनारिका की जगह क्या आएगा? कस्यः प्रश्न सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, इस तरह से देखो, जो ख वाला है, ख ऑप्शन, तो यहाँ पर उद्घाटनार्थम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? किमर्थम, किस लिए। मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री जो है उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे? मंत्री किस लिए आ रहे हैं? तो मंत्री किमर्थम आगच्छति, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ऐसे देखो, नेक्स्ट है कर्मकरः सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। कौन सेतु का निर्माण करता है? कौन पुल का निर्माण करता है? तो कौन करता है? देखो, के सेतु निर्माणम कुर्वन्ति। ठीक है, तो ये इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट है पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। कहाँ से पत्थरों को लाया जाता है? तो केभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। ओके, सेतु निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से लाए जाते हैं? पर्वतेभ्यः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? केभ्यः, कहाँ से लाए जाते हैं? तो केभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। ठीक है, लोग
सरकार को देश के विकास के लिए पैसा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, लोग किसको पैसा देते हैं, है ना, लोग किसे देश के विकास के लिए पैसा देते हैं, धन देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कस्मै, जनः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उदाहरणानुसारम रूपाणी लिखत। ठीक है, तो यहाँ पर विभक्ति ही एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम ये दिया हुआ है। और एग्जाम्पल आपको दिया प्रथमा विभक्ति पिता शब्द रूप में। देखो यहाँ पर क्या आएगा, पिता, पितरो, पितरः। ठीक है, पितृ शब्द रूप में। ठीक है, तो भ्रातृ है यहाँ पर, तो भ्रात्रा। देखो यहाँ पर क्या आएगा, भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरः। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये मैंने सारा फिल किया हुआ है। जैसे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है तो दाताराम, दातरो, दात्रन। ऐसे धात्र के हैं तो धात्रम, धातरो, धात्रन। धात्रः, धात्राभ्याम, धात्रभि। कर्त्रा, कर्त्राभ्याम, कर्तृभि। नेत्रे, नेत्रभ्याम, नेत्रभ्यः। विधात्रे, विधात्राभ्याम, विधातृभ्यः। कर्तुः, कर्तुभ्याम, कर्तुभ्यः। हर्तुः, हर्तुभ्याम, हर्तुभ्यः। पितुः, पितरो, पित्राणाम। भ्रातु, अब देखो यहाँ पर ये जो भ्रातु दिया हुआ है, भ्रातुः, भ्रातुः, भ्रातॄणाम। ठीक है, सवित्री, सवित्रः, सवित्रस्य। अभिनेत्री, अभिनेत्रः, अभिनेत्रस्य। ओके, तो ये इस तरह से करने हैं। देखो, हे जामातः, हे जमातरः, हे जमातरः, तो ऐसे नप्त के आएंगे। हे नप्तः, हे नप्तरः, हे नप्तरः। ओके, तो यहाँ से आप इनको फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कोष्ठकेभ्यः मतलब ब्रैकेट में जो आपको ये शब्द दिए हुए हैं इनको आपको चुनना है और यहाँ पर फिल करना है। ओके, तो मैंने ये टिक भी किया हुआ है, यहाँ पर फिल किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। अहम प्रातः पितरः सह भ्रमणायां गच्छामि। बाला आपणात् भ्रात्रे फलानि आनयति। कर्मकरः सेतुः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। तव भ्रातरः कुत्र जीविकोपार्जनम् कुरुतः। ओके, तो ये सारे के सारे यहाँ से आप फिल कर लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए सिक्स क्वेश्चन है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ओके, चित्र देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर ये बस दिखाई हुई है, ये बच्चे हैं स्कूल के, स्कूल ड्रेस में, इन्होंने छाता लिया हुआ है, बारिश हो रही है। और यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं जिसकी मदद से आपको वाक्य बनाने हैं। धारयन्ति ही बालः वस्यानम छत्रम ते आरोहन्ति वर्षायाम। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये वाक्य बनाए हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। एकम वस्यानम अस्ति, बालः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति। बालः वर्षायां वस्यानम आरोहन्ति, ते वस्यानम आरोहन्ति। ओके, तो यहाँ से ये आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखितानि पदानि अधृत्य वाक्यानि रचयत। ओके, तो यहाँ पर इन वाक्यों से आपको जो है इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो जो शब्द हैं वो है प्रश्नः, नवीनः, प्रातः, आगच्छति एंड प्रसन्नः। ओके, तो बालकस्य मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अयं नवीनः सेतु अस्ति। सा प्रातः उद्यानं गच्छति। मम भगिनी विद्यालयात् आगच्छति। छात्रः प्रसन्नम अस्ति। ओके, प्रसन्नः अस्ति। ओके, तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर वाक्य बनाए हुए, ये फिल किए हुए सारे के सारे यहाँ पर। तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।